हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप एक लोन लेना चाहते हैं तो एसबीआई ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। अगर आपको 50,000 रुपए तक की जरूरत है और 50,000 रुपए अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में हमें 50,000 रुपए तक लोन मिल जाए तो आप एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका अकाउंट होना चाहिए एसबीआई में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं कि अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है और एसबीआई से ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो एसबीआई बैंक से आप ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है एसबीआई ई मुद्रा। ठीक है, आपको इतना ही सर्च करना है। आपको ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एसबीआई ई मुद्रा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। देख सकते हैं emudra.sbi.co.in। ठीक है, तो आप इस साइट पे आएंगे। यहाँ पे आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन, एसबीआई में आपका स्वागत है, आइए आरंभ करें। ठीक है, तो प्रोसीड फॉर ई मुद्रा पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जो आपके जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको ई मुद्रा लोन कैसे मिलेगा और ई मुद्रा लोन की विशेषताएं क्या है, दस्तावेज क्या लगने वाला है और ये कितने टाइम में आपको मिलता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि 5 मिनट में आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन सिर्फ 50,000 अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 5 मिनट में मिल जाता है। अगर आप 50,000 से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं 50,000 से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे आपको 1 लाख रुपए तक अगर लोन लेंगे तो आपको इसके लिए बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी। 50,000 से 1 लाख तक अगर लोन लेना चाहते हैं तो उस शाखा में जाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने संबंधित औपचारिक पूरा करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि 50,000 से 1 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा बैंक। ठीक है, अगर बैंक नहीं जाना है, अगर 50,000 ही लोन लेना है तो आप 50,000 तुरंत लोन ले सकते हैं। देख सकते हैं कि बैंक प्रततांत के मापदंडों के अनुसार 50,000 तक लोन ऋण आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद बताएंगे आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए या छोटा सा दुकान खोलने वाले हैं उनके लिए भी बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एसबीआई में कम से कम आपका 6 महीना पुराना अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन अगर लेना चाहते हैं तो आप 1 लाख तक लोन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे टाइमिंग मिलेगी 5 साल की। ठीक है, तो 1 लाख तक अगर लोन लेंगे तो महीने की 2,000 रुपए, अगर 50,000 तक लोन लेंगे तो 1,000 मतलब 1,050 या 1,060 कहीं कहीं ऐसे लगता है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 50,000 तक लोन लेते हैं तो आपको तुरंत लोन ये मिल जाती है। 50,000 से अधिक लोन लेते हैं तो आपको जाना पड़ेगा बैंक में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपके पास एक खाता होना चाहिए जो 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। व्यवसाय का प्रमाण पत्र हो तो ठीक है, आप अपना व्यवसाय का नाम बता सकते हैं और आरंभ कब से कर रहे हैं और कब किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप नया दुकान खोल रहे हैं उनके लिए भी वीडियो में आगे बताएंगे कि कैसे आप ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो भी ये है उनके लिए, जो पहले से दुकान खोले हुए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड जो होना चाहिए वो आपके बैंक से आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं जैसे कि उद्योग आधार या जीएसटी आईडी। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उद्योग आधार आपको यहाँ पे बन जाता है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जीएसटी या उद्योग नंबर आप डाल सकते हैं। दुकान का रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, अगर उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है। उस फॉर्म को भर के आप आराम से एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जो आप अपने बैंक में दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको डालना होगा कैप्चा, और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेविंग अकाउंट नंबर या करेंट अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक का अकाउंट नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद लोन अमाउंट आपको डालना होगा कि कितना आप लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो 1,000 से 50,000 तक, यहाँ पे 1 लाख तक लोन आपको मिल जाता है।
प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म भरने का। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आप आएंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपको दोस्तों फॉर्म भरना बहुत ही ज्यादा आसान है, जो यहाँ पे आपको फॉर्म में पूछेगा वही आपको यहाँ पे भी भरना है। ठीक है, अगर तुरंत आपको 5 मिनट में लोन चाहिए 50,000 तक, तो आप यहाँ पे 50,000 लिख के और यहीं से अप्लाई करेंगे। जो जो चीजें यहाँ पे आपको बतानी होगी वही चीजें आपको, ये भी ई मुद्रा लोन का ही फॉर्म है और ये भी ई मुद्रा लोन का ही फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ई मुद्रा लोन अगर लेना है तो यहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट में लोन चाहिए तो आप यहाँ पे भर के और एसबीआई से ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, यूनिट का नाम, मतलब आपको अपने दुकान का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट डालना होगा, बिहार झारखंड जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना डाल देंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना ब्रांच डालना पड़ेगा, आप यहाँ पे ब्रांच डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अगर मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो बहुत सारे ब्रांच आ जाएंगे। जैसे कि आप अगर बिहार से नहीं है, यहाँ पे आप झारखंड से है तो झारखंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है स्टेट है वो आप यहाँ पे डाल के और यहाँ पे ब्रांच डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्टर डालना पड़ेगा, सेक्टर में आप यहाँ पे डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हम यहाँ पे ब्रांच पे डालेंगे, यहाँ पे जो भी ब्रांच डालेंगे यहाँ पे ब्रांच कोड आ जाता है। उसके बाद सेक्टर पे आप क्लिक करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस या ट्रेडिंग, ये तीनों के बारे में आपको जानना जरूरी होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि दोस्तों अगर आप कोई भी चीज आप अपने खुद से बनवा रहे हैं, जैसे कि वर्कर रख के और बनवा रहे हैं और उस चीजों को आप सेल कर रहे हैं किसी जैसे कि बड़े बड़े दुकान में, ठीक है, तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सर्विस की बात करें, जैसे कि गेहूं चावल दुकान, ये सब कॉस्मेटिक आइटम का दुकान, चाहे साइबर कैफे, बहुत सारे जो चीजें होते हैं वो अगर दुकान है आपका तो वो सर्विस का दुकान है। उसके बाद यहाँ पे अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग किसमें आता है, ट्रेडिंग आती है जैसे कि ऑनलाइन कोई सर्विस कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पर्पस आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करते हैं तो पर्पस क्या है, ठीक है, जैसे कि आप लोन जो लेना चाहते हैं वो पर्पस क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा दुकान खोल रहे हैं अंदर बिजनेस लोन, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्मॉल स्टार्टअप के लिए नया दुकान खोल रहे हैं, आपके पास कोई भी दुकान नहीं है तो स्टार्टअप के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा, कौन सा प्रोडक्ट आप बनाते हैं, ठीक है, और कैसे आप लोन ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए लोन ले सकते हैं। अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे अमाउंट, जैसे कि यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे तो 5 से 10 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर 50,000 लोन लेना है तो यहीं पे आपको अप्लाई करना होगा, पहले वाले मैंने बताया था। और यहाँ पे आप 10 लाख या 50 लाख के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद बैंक की तरफ से कॉल आती है। मैंने पहले ही बताया है अगर 50,000 से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक जाने की जरूरत आपको पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैंक में आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, बैंक में आपको बुलाया जाएगा, जमा करेंगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका जो लोन है बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल जाता है। तो ऐसे करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको लोन मिलता है, ज्यादा टाइम आपको लोन लेने में नहीं लगता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।